बच्चों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आहार विचार के दूसरे अनुच्छेद को, जिसमें जीर्णे अश्नीयात, पचने पर ही भोजन लेना चाहिए। अजीर्णे ही भुञ्जनस्य अभ्यवहत आहार जातम पूर्व आहारस्य रसम परिणतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु। बिना पचे यदि भोजन लिया जाता है तो पहले लिए गए भोजन के रस में पीछे लिए गए भोजन का रस मिलकर पेट में बहुत सी बीमारियों को शीघ्र पैदा कर देता है। जीर्णे तो भुञ्जनस्य, पच जाने पर जब भोजन लिया जाता है, स्व स्थान स्थेषु दोषेषु अग्नौ, जो भोजन का अपशिष्ट निकलता है वह अपने स्थानों पर चला जाता है। उदीर्णे जातायाम, और जो अग्नौ च उदीर्णे, पेट की जठर अग्नि बढ़ती है। जातायाम च बुभुक्षायाम, भूख लगती है। विव्रतेषु च स्रोतसाम, स्रोतों के मुख खुल जाते हैं। मुखेषु विशुद्धे च उद्गारे, और मुख से वायु विशुद्ध होती है। हृदय विशुद्धे, यानी कि मुख से डकार आ जाती है, हृदय विशुद्ध हो जाता है, वायु अनुकूल होती है। विसृष्टेषु च वात मूत्र पूरिश वेगेषु, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वेग पूर्वक शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अभ्यवहत आहार जातम, पच जाने के बाद जब वो भोजन लिया जाता है, सर्व शरीर धातून प्रदूष आयु एव विवर्धयति, तो शरीर की सभी धातुओं को संतुष्ट करता हुआ केवल आयु को बढ़ाता है। तस्माद जीर्णे अश्नीयात, तो यहाँ आचार्य चरक कह रहे हैं कि पचने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बिना पचा भोजन पेट में बीमारी को बढ़ाता है, और पचने के बाद जब भोजन करते हैं तो शरीर की सभी धातुओं को संतुष्ट करता है और आयु को बढ़ाता है। अब यहाँ आता है वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात, अविरुद्धम अनुकूल, पराक्रम के अनुकूल भोजन लेना चाहिए। अविरुद्धम वीर्यम अश्नन ही वृद्ध वीर्य आहार जैर विकारे न उपसृज्यते, यदि वीर्य पराक्रम को पोषित करने वाला भोजन लेते हैं तो पराक्रम के प्रतिकूल लिए जाने वाले भोजन से बनने वाली बीमारियों को नहीं पैदा होने देता। तो तस्माद वीर्यम अविरुद्धम अश्नीयात, इसलिए पराक्रम को पोषित करने वाला ही भोजन लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब आप इसको ज़्यादा समझने के लिए देखो, यहाँ से शब्दार्थ का सहारा ले सकते हो, ये शब्दार्थ दिए गए हैं। अब चलते हैं इसकी हिंदी पर, देखते हैं। देखो आगे, यह पद्यांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के आहार विचार पाठ से लिया गया। चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है। लेखक चरक हैं कि कब भोजन लेना चाहिए, इस बात पर प्रकाश डाला है। तो पहले भोजन के पच जाने पर दोबारा भोजन करना चाहिए, क्योंकि पहले भोजन के न पचने पर खाने वाले के द्वारा खाए गए भोजन में पहले खाए गए बिना पचे भोजन के रस में बाद वाले भोजन के रस में मिलकर शीघ्र ही सब दोषों को बढ़ा देता है। पहले भोजन के पच जाने पर खाने वाले व्यक्ति के वात पित्त कफ आदि सब दोषों को अपने अपने स्थान पर स्थित रहने पर, और पेट की अग्नि बढ़ने पर, जठराग्नि जब बढ़ती है, भूख पैदा होती है, स्रोतों के मुख खुल जाने पर, हृदय के विचार निर्मल हो जाने पर, वायु के अनुकूल हो जाने पर, वायु मल मूत्र के वेग पूर्वक निकल जाने पर, त्याग देने पर जब व्यक्ति आहार करता है तो उसका आहार शरीर की सारी धातुओं को प्रदूषित न करते हुए उसकी आयु में वृद्धि करता है, धातुओं को संतुष्ट करता है। इसलिए पहले भोजन के पच जाने पर ही दोबारा भोजन करना चाहिए। अपने शरीर की शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। शक्ति के अनुकूल भोजन करने वाला व्यक्ति शक्ति के प्रतिकूल भोजन से पैदा होने वाले रोगों से ग्रसित नहीं होता, इसलिए अपनी शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये इसका विशेष है, पांचाली रीति में लिखा गया है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है।
लेखक ने सरल शब्दों में भोजन के नियम समझाए हैं। तो देखना बच्चों, ये आगे जो है ये इसका यहाँ पर भावार्थ है। लेखक का कथन है कि पहले भोजन के पच जाने पर दूसरा भोजन लेना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है और शरीर की यही मांग है। अन्यथा दोनों भोजन के रस आपस में मिल जाने पर शरीर में अनेक रोग पैदा कर देते हैं। वहीं पहले भोजन के पचने पर दूसरा आहार करने पर शरीर के त्रिदोष अपने स्थान पर रहते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हृदय के विचार निर्मल होते हैं, शरीर की वायु अनुकूल रहती है। जो व्यक्ति पहले भोजन के पचने पर दूसरा भोजन करता है, ऐसा भोजन उसकी आयु में वृद्धि करता है। अपने शरीर की शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। अर्थात किसी को ठंडी गर्म प्रभाव वाली वस्तुएं, गरिष्ठ या मीठा भोजन हानि करता है तो उसे अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने पर प्रतिकूल भोजन से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं पैदा होती। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आया। आप इसको नोटबुक पर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे।